हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 तारीख और दिन है शुक्रवार और आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत भी है और लिख था, पर आज संकट चतुर्थी भी संकट चतुर्थी भी है, यानी संकट चौथ का व्रत है। जो व्रत रहता है बच्चों के लिए, तो फिर मेरे को डबल कथा हो जाती और फिर मेरे को लगा कि वो व्रत लगता नहीं लगता, तो फिर आज मेरा संकट चौथ का व्रत है। तो मैं ना अभी नहा के आई हूँ और मैं जा रही थोड़ी देर छत पे, बच्चों की जीन्स वीन्स डालनी है छत पे कि वो सूख जाए, क्योंकि धूप वहाँ पे अच्छी आती है और मेरे को अपनी सैंडल डालनी है और थोड़ा सा मैं गर्म होके आ जाती हूँ। राजा और डुगू गए हैं केला लेने और हाँ और तिल लेने, वो ना तिल थोड़ा। तो मैं हो गई हूँ तैयार पूजा के लिए। और ये जो दुपट्टा है ये मैंने चांदनी चौक में एक सूट लिया था, उसका है, वो मैंने स्टिच नहीं कराया। देखती हूँ यार हो जाए, वैसे होगा नहीं है वो स्टिच, मैंने स्टिच नहीं कराया। उसका दुपट्टा है, इसके साथ अच्छे से जा रहा था और थोड़ा हैवी दुपट्टा है। मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है और बिंदी लगा ली है और ईयरिंग पहनूँगी मैं पूजा करने जा रही थी, तो तिल का वेट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कथा की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। सुबह से कुछ नहीं लिया है मैंने, मम्मी ने बोला था पूजा करके ना चाय ले लेना। तो जिया जो है वो मेरी नीचे खेल रही है। मैं सोच रही थी गोल्ड का जो मैं लाई हूँ ना वो पहनूँ, और मेरे को आएगा नहीं यार, मेरे कान के जो वो हैं वो वैसे नहीं है कि मैं पहन पाऊँ। तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि आज पहनते हैं जो गोल्ड हमने आई थिंक दिवाली पे लिया था, धनतेरस पे लिया था ना, वो ईयरिंग लिए थे लंबे वाले, वो पहनने का मन कर रहा है। तो देखती हूँ यार आ जाए तो ठीक है। जिया जिया लेके आओ, बॉल में खेल रहा है ना, बॉल है वो रंगीन वाली, और छोटी वाली बॉल है। हाँ वहाँ से कहाँ, ऐसे हाथ देखो अंदर जाके देखो, वो तो आए नहीं, तो मैंने अपने जो रेगुलर गोल्ड वाले हैं ना वो पहन लिए हैं। और ये थोड़ा सा लग रहा है कि यार टूट जाएंगे। मैं जिया ना बार बार खींच देती है, तो उतार दूंगी मैं। रात में 2-3 बार गिर चुके हैं, पर घर में ही गिरे हैं। डुगू डुगू आ गए। करना होता है, तब पड़ोसन ने बताया कि इसे करने से अन्न धन सुहाग और पुत्र रत्न प्राप्ति होती है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर तुमने अर्धव्याही कर दी, अब क्या करोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन उसने नहीं किया। इस चौथ देवता से नाराज होकर अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्यपति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश ने साक्षात सन्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया पकड़ो सब लोग, हम भी अब जा रहे हैं घर। अरे कौन चढ़ गया मेरे ऊपर? आजी मेरा बच्चा, मेरे बच्चा आ जाओ, दोनों आ जाओ। जिया पे खाते, जिया इधर आओ, पूजा हो गई है, इधर आओ, इधर आओ। इसको तो देखो, इसे सिंदूर के साथ क्या किया है, शक्ल देखो इसकी, क्या किया है? ये क्या शक्ल लेती है, सब कुछ क्या शक्ल लेती है। देखो मैं पोछ देती बेटे को, है ना? ये मेरी है, ये दो मेरी है, दोनों ये मेरी है। सबको चुनिया चाहिए। ये कौन है? छतंगू।
हल्दी लेके आओ? नहीं शक्कर लगा देती हूँ, शक्कर से ना फूल जाए। हो गया। क्या है और पैसे गए थे कोई जल्दी से सुन आ गया। भैया के साथ बैठ जाओ। बच्चों को लगती है चोट, वो संभाले भी जाते हैं जल्दी। जाओ बिस्किट लेके जाओगे, खाओगे? तो जिया गिर गई, उसका कोट यहाँ से थोड़ा सा छोटी वाली यार। और चुन्नी मैंने अलग करी है क्योंकि ये चुन्नी ले लेके घूमते हैं यार। तो मैं अभी तिलकुट चढ़ा रही हूँ, पहले सबसे पहले तिलकुट बना रही हूँ। तो वो शाम में एक बार जब अब मैं आरती करूँगी उस टाइम पे केक कटते हैं उसका, लेकिन ऐसा आप एक तिलकुट बनाते हो ऐसे करके प्लेट में, उसको काटते। तो उसको मैं भून रही हूँ। आज मैं मटर की कचौरी बनाऊँगी और पोहे बनाऊँगी। सब्ज़ी का मेरा कोई प्लान है नहीं, पर एक प्लेन सब्ज़ी बच्चों के लिए मैं सोच रही हूँ पत्ता गोभी और मटर बना लूँगी, है ना। तो ये फ़िलहाल मैं तिल भून रही हूँ। ऑल दो ये भुनने से ही लग रहे हैं वैसे, थोड़ा सा भून के ना। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. गुड़ पिघला नहीं है तो उसको थोड़ा सा पिघला रही हूँ हीट पे और फिर मैं बना रही हूँ। और ये मिस्टर बिना चढ़े मानेंगे नहीं मानोगे तो कुछ करना नहीं है ना, बस बैठे रहना। ओका कुछ करना नहीं, ठीक है। मम्मा खाना बना रही है, ठीक है ना, वरना फिर मम्मा भगा देगी तुम्हें। ओके तो मैं मटर की कचौरी बना रही हूँ। तो मैं मटर की कचौरी बना रही हूँ। मेरी तो यहाँ पे ना रोके की फोटो आ रही है, तो देख रहे थे हम। मैं मिसिंग हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो ये मेरी मम्मी तो इतनी पतली हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है क्योंकि भाई ने राइटिंग कराई है, पर वो बहुत वीक लग रही थी। मम्मी को मैं वही कह रही थी, मम्मी आप इतनी कमज़ोर लग रही हो ना कि पूछो मत। यहाँ पे शगुन वगुन का सामान है और मेरी बहन भाई और ये मेरी बुआ जी है। देखिए मेरी मम्मी है, मेरी चाची है। आज पता है हालत मेरी बड़ी ख़राब हो रही है। मैंने ना एक केला लिया क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तो दिन से खाना भी नहीं खा रही थी। केला वेला खाया है और एक केला। अब लग रहा है कि चाय मैं फिर से बना के पीऊँगी। मेरी बिल्कुल आज ऐसे ना चक्कर सारे 4-5 दिन से 1 हफ्ता हो गया मुझे पूरा खाना ना खाते हुए। मेरे लिए व्रत सब बराबर थे, पर जिस दिन आपको पता चल जाता है ना आपका व्रत है, उस दिन आपको पक्का भूख लगती है। वैसे नहीं खाएंगे हम पूरे दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ नहीं खाया है। और जिस दिन व्रत है उस दिन मैं होता है कि एकदम से पूरे तुम्हारा होठ आए राम बेचारी का होठ डुगू का चच्चा।
आता है बेटा? आटा इसका, तो इसके लिए ले रही हूँ मैं मैदा। और मैं अपने लिए ना रोटी बना लूँगी यार, मेरे को लग रहा है मैं ना रोटी ही खा पाऊँगी। तो ये मैं बना के देख लेती हूँ, अगर पक जाए ठीक है। दे दे बेटा, दे रही डालूँगी। मुझे इस बैड आइडिया से करने हैं। थोड़ी सी अजवाइन मिलाएंगे। और अब मैं आटा कर रही हूँ यार बड़ा जल्दी से, और मैं पोहे बना रही हूँ और उसके बाद ये मैं गरम ही निकाल दूँगी। मेरा ना थोड़ा रेडी रहेगा खाना। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, नॉर्मल वाला भी, क्योंकि मुझे मेरा भी नहीं मालूम है। मैं वैसे रोटी गिरेगी। कल मेरी दोनों में से एक भी हेल्प नहीं आने वाली है यार, तो मेरे बर्तन वर्तन सब करके सोना पड़ेगा। तो मेरी जो ये लंबी हेल्प है ना, कुछ ज़्यादा टाइम वाली, वो 3 छुट्टी ले चुकी थी, आज आई हैं 3 दिन के बाद। और उसके बाद फिर वो कल फिर छुट्टी पे है, मतलब उनकी चौथी छुट्टी है। और वो भी 1 दिन, 5 दिन में 1 दिन आई है वो। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलने के मूड में नहीं थी, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि काम है कुछ घर का और निकलना है, हम लोग को गाँव निकलना है, परसों आ जाऊँगी। तभी कल मुझे शॉपिंग का काम था, क्योंकि मैं घर के काम में लगी हुई हूँ और मेरी पैकिंग के नाम पे 1% पैकिंग नहीं हुई है। इवन ख़रीदा हुआ सामान तक जो है वो नहीं आया है। कुछ चीज़ें जो मैंने ऑर्डर करी है वो मैंने डायरेक्ट घर के लिए ही ऑर्डर कर दी है, कि वो मेरे घर पे ही डायरेक्ट पहुँचेंगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है मत आओ। तो मुझे अब ऐसे कुछ नेसेसिटी लग नहीं रही है उनकी, क्योंकि मैंने 3 दिन बच्चे संभाले हैं और अब मेरे को नहीं लगता है कि मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हेल्प चाहिए। अब मैं आके हेल्प लगाऊंगी, जो मेरी हेल्प काम करेंगी 3 घंटे, बस 3 घंटे के लिए। वो भी घर संभालना है उन्हें, घर का जो भी काम रहेगा ऊपर का, कपड़े से लेके तय करना वगैरह। कपड़े धोती मैं ही हूँ आखिर में, मतलब मशीन में डाल देती हूँ, मैं क्या धोती हूँ। वो जो है उनसे मैं वो वाले काम कराऊंगी, जैसे कपड़े तहाना, डस्टिंग वगैरह, और जो बच्चे फैला देते हैं वो। मतलब मैं 3 घंटे के लगाऊंगी तो हाफ मनी रिड्यूस कर दूंगी। इनको आप पूछते हो कितना देती हूँ मैं, तो ये आती हैं 10:30 से 5, और ये लेती हैं टोटल 6000 रुपीज़। जो जी आपकी पहले वाली आती थी जो 7 बजे तक रहती थी, वो 12,000 लेते थे। और उनका काम बहुत था, इनका कोई काम नहीं रहता है ऐसे, क्योंकि हाँ बेबी मैं देख कर रही हूँ। मैक्सिमम का जो काम है ना वो मैं ही कर लेती हूँ। ओए जी वो चक्कर आ रहे, मत कर लो, हाथ नहीं लगाना उसमें। तो मैक्सिमम का जितना भी काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ। तो जो जिया की वही नैनी आती थी, वो जिया की डायपर से लेके नहलाने का काम जो रहता था वो मैं कर देती थी, कभी कभी वो कर देती थी, पर सब कुछ वो करती थी। और कभी कभी जैसे मैंने खाना नहीं बनाया तो वो खाना भी बना देती थी और बहुत सारे काम कर देती थी। तो वो 12,000 में थी। मतलब हम कंपनी को 15 दे रहे थे, कंपनी उन्हें 12 दे रही थी, तो अपने तो 15 ही जा रहे थे। और जिया की जो सबसे पहले वाली नैनी थी वो 18,000 की थी, जब वो 3 महीने वाली थी। तो वो हमने हॉस्पिटल से अपॉइंट करी थी, शेल्फी हॉस्पिटल जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ से। तो उनके चार्जेस ऐसे थे कि वो 18,000 हमसे लेते थे और उनको आई थिंक 12-13,000 रुपये देते थे या 10 देते थे। तो वो डायरेक्ट लगने के लिए कहती थी, मतलब जितनी भी जो कंपनी से आती है ना वो डायरेक्ट लगने की बात करती है, पर मत करिएगा कभी ऐसा, क्योंकि एक सेफ्टी रहती है, ऊपर के पैसे आप दे ही रहे हो। अब ये जो आ रही हैं, ये जैसे मेरी हाउस हेल्प आती है
वैसे ये ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड स्टाफ था जो आता था कि बच्चा संभालने के लिए। तो अब बच्चा तो संभालने का हो गया, अब बच्चे अब ऐसा टाइम आ गया कि माँ का टाइम है ये, मतलब बच्चों को माँ चाहिए है ना, खेलने के लिए वो। तो इसके लिए मैं अपना काम थोड़ा रिड्यूस करूँगी, जैसे कि ये वाला काम हो गया, घर का ऊपर ही काम हो गया, तो इसलिए मैं लगाऊंगी। तो उसमें आटा गूंदते गूंदते मेरा पूरा आटा गूंद गया। मैंने कितनी सारी बातें कर ली आप लोगों से। ऐसे थोड़ा टाइट ही गूंदते हैं और पूरी परात साफ कर लेंगे, है ना। तो मैं पुए निकाल रही हूँ, पुए पूजा के लिए निकालती हूँ। तिलकुट कटवाना है मुझे, पर अभी बहुत टाइम है चांद निकलने में। टाइम आ रहा है यार, दिल्ली का 9 बजे का आ रहा है, यहाँ पे निकलेगा आई थिंक 8:45 बजे तक ही। तब तक मैं इन लोगों को थोड़े पुए हुए दे देती हूँ, ये लोग पुए हुए खा लेंगे और मैं पूजा के निकाल के रख देती हूँ। और ये जो है ये हमारा आटा जो है अच्छे से पूरा गुद गया है। गुद जिया मुझे इतना यार पानी उचकने वाला से जिया पता इतनी गलत बात बोल रही है, इतनी मतलब साउंड बहुत गलत कर रही है। अब सुनिएगा, हाँ मम्मा, ठीक है मम्मा, आई डोंट नो किसने सिखाया है या क्या सीख रही है क्या है। मम्मा कू का वाली गाली है कुछ देखना सुनना, इसमें भी आवाज आई है वो। मम्मा कुतिया है, हाँ हाँ अभी नहीं बोल रही, हाँ बोलेगी। हाँ मैं बर्तन लगा रही हूँ, फिर मैं एक साथ ही बर्तन धोऊंगी। मैं तो रुक नहीं अभी, मैं ना करके सोऊंगी बर्तन, क्योंकि अब बर्तन करके सोने पड़ेंगे मुझे। तो एक ही साथ करूँगी, ठंडा लग रहा था पानी। सुबह तो मेरे से कोई काम नहीं हुआ। तुम गाली नहीं देना, हाँ ओका मम्मा, हाँ क्या है रे पता नहीं, मुझको समझ नहीं आ रहा। रुको नहीं कर बेटा, अभी मैं दे दूंगी, दो ही दूंगी तुमको। हाँ तो बहुत सारा टाइम पास करके आ गए हम लोग। बज रहा है 8 के 8:15, 9 बजे के बाद का टाइम है चंदा मामा का। तो मैं क्या बोलते हैं कचौरी सेकने आ गई कि बनी रहेगी, तो फिर बस अर्घ दे के चढ़ानी है। खाना खा के हम लोग वॉक पे चले गए थे और वॉक से आए हैं फटाफट। बेटा मम्मा काम करिए, यहाँ पे तुम लोग जाओ है ना, खेलो, उसके बाद सोएंगे। तो सुलाऊंगी मैं, बोला थोड़े बर्तन निपटा दूँ यार, बड़े भारी बर्तन वो आते हैं, जिससे निपटा पाना।
या बर्फ नहीं, पानी नहीं है, बर्फ है अंदर। तो कोई मत बोलो कुछ करने के लिए। सुबह मुझे मेरी 1 कप चाय चाहिए, स्वेटर चाहिए सुबह, उसके बाद नहीं, ठीक है। नहाने बहुत, अब रात में पूरा काम करके सोना पड़ेगा। जिया मेरी बहुत फैलाती है। डुग्गू के टाइम तक घर मेरा कभी नहीं दिख रहा। जिया पूरे आलू प्याज वो देखो ला ला के बिखेरती, कहीं रख लो, कुछ रख लो, खाने को दो खाएगी, उसके बाद पूरा ऐसे ऐसे करके डाली। बहुत गंदा घर फैलाया है। मेरे को पता है कि सुबह मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं रहेगा। हाँ तो चलो यार, मैंने कर लिया यहाँ से इतना साफ कर सकती थी। फर्श चलने लायक नहीं था। रसोई हॉल लॉबी पूरी उन लोगों ने इतनी ज़्यादा, स्पेशली जिया के नाम लूँगी, जिया बहुत फैलाती, डुगू नहीं फैलाता था। डुगू समेटने वाला बच्चा रहा है स्टार्टिंग से, कि वो चीज़ें समेटता था। जिया चीज़ें उठा के फेंकती हैं, तो फेंकता डुगू भी था, पर वो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदा मेरे घर कभी नहीं रहा। तो हर बच्चा अलग होता है, पर बहुत फैला हुआ था, चलने का मन नहीं, मतलब घर को देखने का मन नहीं कर रहा था, तो वो कर दिया। थोड़े से बर्तन बचे हैं, कढ़ाई बढ़ाई, वो मैं अब सुबह ही देखूँगी। एक भी अच्छा लगी, वरना मैं ये निपटा के सोती। तो चलो यार, ये कर दिया है। मैं करी आप इस वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। बस ये है यार, वो काम निपटाना है। मेरे को पता है 5-6 दिन में मतलब निकलना है यहाँ से, एंड मेरी पैकिंग नहीं हुई है। मैं क्या करूँ, मेरी हाउस हेल्प दोनों की दोनों, जिसमें से एक का चलो रीज़न है बेबी हुआ है, दूसरी वाली जो लंबी ड्यूरेशन है मेरी बड़ी डच करने में लगी है यार। देखती हूँ फ्रिज में सब कुछ क्लीन करके चीज़ें स्टोर करनी है, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा ना आने में। देखते हैं जैसे भी होता है। चलो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।